रजनीश किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बेहतरीन पालक गोश्त की रेसिपी। पालक गोश्त आमतौर पर शादियों वाला बहुत मशहूर होता है कि बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो पालक गोश्त अगर आप मेरे तरीके से पकाएंगे तो ये शादियों वाले पालक गोश्त से भी ज़्यादा आपको लजीज लगेगा और ज़्यादा रिच हेल्दी होगा। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन हमेशा चावल के साथ ही होता है, तो मैंने भी चावल साथ बनाए हैं। एंजॉय कीजिए। मैं बनाने जा रही हूँ पालक गोश्त मटन के साथ, लेकिन चिकन के साथ भी ये बनाया जाता है। और चिकन और मटन दोनों के साथ जब आप पालक अलग अलग बनाएं तो दोनों के फ्लेवर में भी और दोनों के जायके में भी फ़र्क होता है। 2 किलो मैंने पालक ली है और उसको मैंने पहले काट लिया और फिर मैंने इसको कई दफ़ा पानी से अच्छी तरह धोया, क्योंकि बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई ये सब्ज़ी होती है, मिट्टी भी बहुत होती है, जर्म्स भी होते हैं, तो इसको अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी होता है। एक देगची में हाफ कप से ज़्यादा ऑयल डाला है और एक दरमियानी प्याज में इसमें फ्राई कर लूँगी और फिर मैं इसमें गोश्त यानी मटन डाल के उसको 1-2 मिनट 2.5 मिनट फ्राई करूँगी, ताकि गोश्त का जो कच्चा पानी होता है, जिसमें हीक भी होती है, बीमारी भी होती है, वो सब ख़त्म हो जाए। इसे सिर्फ मैं 1-2 मिनट ही फ्राई करूँगी बस। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। इसका पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर, 2 बड़ी प्याज और तकरीबन 8 जवे ये लहसुन के थे, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें दीगर मसाले ऐड करती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च है पिसी की बजाय 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, थोड़ी सी कलौंजी दुरुशी पड़ते हुए, हाफ़ टी स्पून हल्दी, इसको थोड़ा ज़्यादा भी किया जा सकता है, हस्बे ज़ायका लाहौरी पिंक नमक जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, मैं कोई और नमक कभी यूज़ नहीं करती। और पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए चढ़ा दूँगी। मैंने कभी कुकर में खाना नहीं पकाया। जितना कुकिंग टाइम किसी डिश को चाहिए होता है उसको पूरा देना चाहिए, हत्ता कि पाए भी। अगर आप कुकर में पकाएंगे उसका टेस्ट और होगा, और बग़ैर कुकर के सारी रात पकाएंगे टेस्ट और होगा। तो मैं भी कुकर कभी यूज़ नहीं करती। जितनी देर में गोश्त गलेगा इतनी देर में ये मैं पालक चढ़ा रही हूँ और मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। पालक का अपना पानी जो है वो इसको गलाने के लिए काफ़ी है। 5-6 मिनट बाद अब मैं इसको चेक करती हूँ, तो आप देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त भाप है और इसी भाप में पालक गल के 50% ये कुक हो चुकी है और श्रिंक हो गई है। और अभी भी थोड़ा सा पानी इसके नीचे मौजूद है, जो मैं हरगिज़ निकालूंगी नहीं। पानी अगर पालक में से आप स्ट्रेन कर दें होटल्स की तरह या शादियों की तरह, तो उसकी आधी से ज़्यादा एनर्जी और उसका जायका निकल जाता है। लेकिन हम जब घर में खाना पकाते हैं तो सबसे पहले घर वालों की सेहत के बारे में सोचते हैं, तो पालक को कभी छाने मत। पालक को अब मैंने चॉप करना है। ठंडा करने के बाद मैं इसको चॉपर में डाल लिया है और इसमें हरी मिर्चें और अदरक भी मैं शामिल कर रही हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, बहुत ज़्यादा इसमें अदरक नहीं चाहिए होगी। और 6-7 ये मिर्चें हैं, तेज़ वाली भी हैं और मोटी मिर्चें भी हैं, इनको मैं चॉप कर लूँगी। पालक चॉप हो गई है हमारी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आप इसको कितना चॉप करते हैं। बिल्कुल मैदे की तरह, बेसन की तरह बारीक करते हैं या इस शेप में। हाफ कप से ज़्यादा मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है। और पालक हमने अगर पकानी हो तो उसमें सफ़ेद ज़ीरे को हम ना इस्तेमाल करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों का फ्लेवर बेहतरीन होता है एक दूसरे के साथ मिलके। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ब्राउन करके फिर मैंने इसमें पालक ऐड की है। कितना खूबसूरत कलर है ये पालक का। इसमें मैं पालक को फ्राई करूँगी। अभी बहुत ग्रीन है, लेकिन जब ये फ्राई होगी और फिर इसमें मसाले भी ऐड होंगे तो ये कम हो जाएगी इसकी ग्रीनरी। इसमें मैंने 1 कप दूध भी शामिल किया है जायके के लिए और इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन ये भूनने से ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी
और पानी इसमें बिल्कुल, दूध हो या पानी, हम पानी का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और इसको सही भुनना चाहिए। देखिए, अगर इसमें ज़रा भी पानी होता तो वो नीचे आ जाता, लेकिन चम्मच में पालक उसी तरह मौजूद है। पालक हमारी तैयार हो गई है। इसको बस 2-3 मिनट दम दें तो पालक तैयार। अब सालन की तरफ हम जाते हैं। सालन हमारा बिल्कुल गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है और शक्ल बता रही कि गल गया है। चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है और अब मैं उसमें दही ऐड कर रही हूँ। कभी भी हाई फ्लेम पर अगर आप मसाला या हांडी पका रहे हो तो उसमें दही ऐड ना करें, वरना दही फ़ौरन फट जाएगा और फिर उसे कोई ट्रिक उसको ठीक नहीं कर सकती। दही डाल के मैंने अच्छी तरह भून लिया है और अब इसमें मैं पालक ऐड करूँगी। जितनी देर मैं इसको फ्राई करती हूँ, मिक्स करती हूँ, उतनी देर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहले से भी देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ना कभी मोबाइल में वायरस आता है। उस दौरान ये मैंने इसमें एक गरम मसाला शामिल किया है 1 चम्मच, और सूखी मेथी और हरा धनिया। तो सब्सक्राइब करने से ना वायरस आता है, ना आपका मोबाइल कभी हैवी होता है, ना बैलेंस खर्च होता है। तो हम जैसे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं स्पेशली, उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमारी एक बहुत बड़ी सपोर्ट और हमारी मोरल हेल्प है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं इसमें इसको मज़ीद जायका देने के लिए और मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए अपने घर वालों के लिए इसमें मैं मलाई ऐड कर रही हूँ और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें और ज़्यादा ये सेहत बख्श भी हो जाएगा, बहुत हेल्दी हो जाएगा। आखिर पे सर्विंग के टाइम अगर आप चाहें तो उसमें देसी घी थोड़ा सा डाल दें। तो देसी घी मोटा नहीं करता लेकिन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी ही पहले आपने देखा तो उसमें ऑयल नहीं था, अब थोड़ी देर बस मैं इसे दम दूंगी 4-5 मिनट, तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। और बस अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। चावल गर्मा गर्म तैयार हैं और चावल के साथ मैं इसको सर्व करूंगी। और चावल और रोटी जब आप घर में खाएं तो दोनों चीज़ें दस्तरखान पे ज़रूर रखा करें। ये देखिए घी छोड़ दिया है सालन ने और बस अब इसको सर्व करते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसी रेसिपीज़ शेयर भी ज़रूर किया करें। हमारा पालक गोश्त तैयार। मैं आप सब यूट्यूबर्स को स्पेशली जो नए हैं हमेशा अपनी दुआ में याद कर रखती हूँ और उनको सपोर्ट भी करती हूँ ताकि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे। आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।